हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी एक्स। सो एक और क्वेश्चन है अपने पास एलन के स्कोर टेस्ट से। ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है यार। ठीक है, दिखने में काफ़ी छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ हो रहे हैं इसमें। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पॉइंट मास है 1 kg का और कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है इलिप्टिकल पाथ पे। और फिर क्या बोल रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का जब वो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स पे है, राइट, उस केस में। और 2.5 न्यूटन का सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है जब वो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स पे, राइट। ठीक है, सो अपने से सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस पूछी हुई है, राइट। सो सबसे पहले तो यार एलिप्स की इक्वेशन अपन मान लेते हैं कोई भी जनरल, क्योंकि इसमें एलिप्स के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं हुआ है, पूछा ही हुआ है बेसिकली ए और बी की वैल्यूज। सो अपन मान लेते हैं x² / a² + y² / b² = 1। ये जनरल इक्वेशन एलिप्स की, राइट। अब क्या कर सकते हैं, इसने दो चीज़ें दी हुई हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स दो जगह पे, राइट। एक तो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस और एक एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, सो सबसे पहले तो अब एक चीज़ अपने को देखनी पड़ेगी कि मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है इस पे कर्वेचर ज़्यादा है इलिप्स का, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम रहेगा, राइट। सो जहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम रहता है अपना। ठीक है, सो अगर हम a,0 पे बात करें, सो सेंट्रिपिटल फोर्स लिख सकते हैं अपन mv² जो भी इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेट से अपन बोल देते हैं r1। ठीक है, और ये सेंट्रिपिटल फोर्स कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन। और सिमिलरली अगर 0, b पे बात करें एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, तो mv² वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं r2 है, और ये कितना दिया हुआ है 2.5 न्यूटन फोर्स सेंट्रिपिटल। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास r1 आ जाएगा, क्योंकि v को जैसे 5 पुट करेंगे और m को 1 पुट करेंगे तो ये 25 और 25/20 आ जाएगा, यानी 5/4 आ जाएगा। और यहाँ से अपने पास R2 भी आ जाएगा, जैसे ही m को 1 और v को 5 पुट करेंगे, क्योंकि v तो कांस्टेंट स्पीड दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो 25 और ये 10 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, 10 मीटर। R1 R2 आ गए। अब एक और तरीका है यार रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखने का किसी भी जनरल कर्व के लिए, राइट। अगर अपने को कर्व की इक्वेशन पता है तो अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लिख सकते हैं, ये जनरल सा फॉर्मूला है जो कि अपने को याद होना ही चाहिए, कहीं भी यूज आ सकता है अपने पास। ठीक है ना, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है अपने पास 1 + dy/dx का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2 अपॉन में d²y/dx², राइट। सो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला रहता है। अब किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखने के लिए इस फॉर्मूले से अपने को चाहिए dy/dx उस पॉइंट पे और d²y/dx² उस पॉइंट पे, राइट। सो सबसे पहले तो अपने पास एलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन क्या है अपने पास, x² / a² + y² / b² = 1। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक बारी dy/dx निकालने के लिए, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये बन जाएगा 2x/a² प्लस इसको करेंगे तो 2y/b² इंटू dy/dx हो जाएगा, = 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें तो इसको अपन इक्वेशन 1 बोल देते हैं, क्योंकि इससे अपन dy/dx निकाल सकते हैं, राइट। सो ये जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन, और अगर फर्स्ट इक्वेशन को एक बारी और डिफ्रेंशिएट कर दें अपन तो d² का पता लग सकता है अपने को। सो ये बन जाएगा 2/a² प्लस 2/b², और यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो y का डिफ्रेंशिएशन और dy/dx एज इट इज एक बार तो ये बन जाएगा dy/dx का स्क्वायर प्लस में 2/b² एज इट इज, y को एज इट इज रहने देते हैं, और dy/dx का हो जाएगा d²y/dx²। ठीक है, = 0। सो इसको अपन इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब जिस भी पॉइंट पे अपने को स्लोप और कर्वेचर चाहिए तो वो पॉइंट पुट कर देते हैं। सो सबसे पहले अपन माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट पुट करते हैं 0, b। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन में अगर अपन पुट कर दें 0, b को, सो यहाँ से क्या आ रहा है, जैसे x को 0 पुट किया फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, और y को b पुट करेंगे तो 2/b इंटू dy/dx = 0। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा dy/dx = 0। ठीक है, फिर इसी इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में बेसिकली अपन 0, b पुट कर देते हैं x और y को, और dy/dx को 0 पुट कर देते हैं, जो कि अपन फर्स्ट इक्वेशन से निकाला ही आपने। ठीक है,
सो अगर पुट करें तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी 2/a², ठीक है, 2/a² प्लस dy/dx को 0 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, और सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी अपने पास, और y को जैसे अपन b पुट करेंगे तो ये बनेगा 2/b इंटू d²/dx², ठीक है, एक सेकेंड, 2/b इंटू d²y/dx², ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास, d²y/dx² की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से, सो इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -b/a² आ जाएगी, ठीक है। अब ये माइनस क्यों आ रही है यार, माइनस अपने को कर्वेचर बताने के लिए आ रही है कि अगर 0,b पे अपन कर्वेचर देखें तो नेगेटिव कर्वेचर रहेगा, डाउनवर्ड पैराबोला टाइप कुछ बनेगा, ठीक है। सो नेगेटिव साइन अपने क्या शो कर रहा है, कर्वेचर, तो अपने को इस साइन से ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, अपने को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के निकालना है, ठीक है। सो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें तो 0,b पॉइंट पे, जो कि अपन ने r2 माना हुआ है, राइट, और r2 की वैल्यू 10 मीटर आ चुकी है अपने पास, ठीक है। सो अपन पुट कर देते हैं r2 = 10 इक्वल टू, अब जो अपने पास जनरल फॉर्मूला है इसमें dy/dx को 0 पुट करते हैं 0,b पॉइंट पे, और d²/dx² को b/a² पुट करते हैं जो अपन ने निकाला है। तो जैसे ही dy/dx 0 हुआ तो ऊपर 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अपने पास b/a², तो हो जाएगा a²/b, ठीक है। सो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है अपने पास a² = 10b, ठीक है। अब एक और रिलेशन निकाल सकते हैं अपन a,0 पॉइंट पे पुट करके, राइट, r1 की मदद से, बट उसमें दिक्कत क्या है यार, a,0 जैसे अपन डालेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस में अपनी में, सो जैसे ही y को 0 पुट कर देंगे अपन, सो यहाँ पे अपने पास dy/dx और d²y/dx² के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लग पाएगा अपने को। dy/dx तो अपने को पता ही है वैसे भी, a,0 पे इनफाइनाइट है, बिकॉज स्लोप कितना दिख रहा है अपने को, a,0 पॉइंट पे इनफाइनाइट स्लोप है, वर्टिकल टेंजेंट बनेगी, राइट, ठीक है। सो dy/dx इनफाइनाइट हो जाएगा और इसमें इनफाइनाइट पुट करेंगे अपन, और साथ ही अपने को d²y/dx² के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसमें y 0 पुट होगा, जैसे अपन a,0 पुट करेंगे तो y 0 डालेंगे, सो d²y/dx² के बारे में भी अपने पास ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आ नहीं पाएगी, ठीक है। सो अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं निकाल पाएंगे यहाँ इस पॉइंट पे तो यार, इस फॉर्मूले से, ठीक है। और कोई इक्वेशन अपने को दिख नहीं रही है और बी में रिलेशन, तो अपन कहाँ से जाएंगे, अपने पास यही एक रिलेशन है और इसी को यूज़ करके अपने को सोल्व करना पड़ेगा। सो अपने पास रिलेशन क्या है, a² = 10b, तो अपन यार ऑप्शंस चेक कर सकते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि अपने को ऑप्शंस में दोनों ही चीज़ें दी हुई हैं, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, तो अपन पुट कर करके चेक कर सकते हैं, राइट। सो अपन b को पुट करते हैं, सो सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ 5 या 2.5 हो सकती है, तो जैसे अपन 5 पुट करेंगे सो ये बन जाएगा 50 और a² की वैल्यू 50, तो ये आ रहा है अपना √50 यानी 5√2, जो कि a और b ऑप्शन में अपने को दिख नहीं रही है, सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू 5√2, ठीक है। वहीं पे अगर अपन 2.5 पुट करें, यानी 2.5 मतलब 5/2, तो 5/2 जैसे पुट करेंगे b की वैल्यू, तो a² आ जाएगा अपने पास 25 और a आ जाएगा 5, जो कि a ऑप्शन में अपने को दिख रहा है, सेमी मेजर एक्सिस। सो जब a और c ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि a और c ऑप्शन में जो वैल्यूज़ हैं सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस की, वो वैल्यूज अपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। सो इसके अलावा तो यार सेकंड रिलेशन जो है a और b में यहाँ से बन नहीं रहा है। अगर आपको कोई रिलेशन दिख रहा है a और b में एक और, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बाकी अभी के लिए तो अपन इससे काम चला सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन चेकिंग से। सो इतना ही था यार सवाल में, काफ़ी बढ़िया सवाल था यार, ठीक है। दिखने में काफ़ी छोटा सवाल है लेकिन काफ़ी कुछ यूज़ हो रहा है इसमें, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।